एक बहू गर्मी में पूरे परिवार के लिए रसोई में जलती रही और दूसरी एसी कमरे में चैन की नींद सोती रही। लेकिन जब ससुर की तबीयत बिगड़ी तब जो हुआ उसने पूरे घर की सोच बदल दी। आखिर क्यों छोटी बहू को अपनी गलती पर रोना पड़ा? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। आज की इस भावुक और सीख देने वाली कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक बड़ी बहू गर्मी में पूरे परिवार की सेवा करती रही, जबकि छोटी बहू सिर्फ आराम करती रही। लेकिन समय ने ऐसा मोड़ लिया कि छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो आइए देखते हैं ये दिल छू लेने वाली पारिवारिक कहानी, गर्मी में ससुराल की बड़ी बहू और छोटी बहू। गर्मी का मौसम था। सूरज की तपती किरणें पूरे गांव को आग की तरह झुलसा रही थीं। दोपहर के समय तो ऐसा लगता था मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हों। गांव के बड़े से हवेलीनुमा घर में एक संयुक्त परिवार रहता था। उस घर में सास ससुर, दो बेटे और उनकी बहुएं रहती थीं। बड़ी बहू का नाम सरिता था और छोटी बहू का नाम पूजा। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ी बहू सरिता बहुत मेहनती, संस्कारी और जिम्मेदार थी। वह सुबह 4 बजे उठ जाती, पूरे घर की सफाई करती, सबके लिए खाना बनाती और परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखती। चाहे कितनी भी गर्मी हो, वह कभी अपने काम से पीछे नहीं हटती थी। दूसरी तरफ छोटी बहू पूजा बहुत आलसी थी। उसे देर तक सोना, मोबाइल चलाना और आराम करना पसंद था। वह अक्सर एसी वाले कमरे में सोती रहती और घर के कामों से बचने के बहाने बनाती। एक दिन सुबह सुबह सास ने बड़ी बहू से कहा, सरिता बहू, आज घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, खाना थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा। सरिता मुस्कुराकर बोली, ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर वह तुरंत रसोई में लग गई। बाहर भयंकर गर्मी थी। रसोई में चूल्हे और गैस की तपिश से उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। लेकिन फिर भी वह बिना रुके सबके लिए स्वादिष्ट खाना बना रही थी। उधर छोटी बहू पूजा एसी वाले कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। सास कई बार उसे आवाज देती रही, लेकिन वह करवट बदलकर फिर सो जाती। कुछ देर बाद रिश्तेदार घर पहुंच गए। पूरे घर में चहल पहल शुरू हो गई। सभी लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। बड़ी बहू ने अकेले ही सबको खाना परोसा। रिश्तेदार भी उसकी मेहनत देखकर प्रभावित हो गए। एक बुजुर्ग रिश्तेदार बोले, भाभी जी, आपकी बड़ी बहू तो सच में लक्ष्मी है। इतना बड़ा परिवार संभालना आसान बात नहीं। सास मुस्कुराई, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं छोटी बहू के व्यवहार को लेकर दुख भी था। दोपहर बीत गई। सभी लोग आराम करने चले गए। बड़ी बहू अभी भी रसोई साफ कर रही थी। उसके हाथ जल गए थे, चेहरा थकान से लाल हो चुका था, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। तभी सास ने देखा कि छोटी बहू अभी भी कमरे में आराम कर रही है। सास गुस्से में उसके कमरे में गई और बोली, पूजा, कब तक सोती रहोगी? जरा अपनी बड़ी भाभी से कुछ सीखो। वह सुबह से काम कर रही है और तुम बस आराम कर रही हो। पूजा चिढ़ते हुए बोली, माँ जी, इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होता, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। सास दुखी होकर वहां से चली गईं। शाम को जब सब लोग आंगन में बैठे थे, तभी बिजली चली गई। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सब परेशान हो उठे। बड़ी बहू तुरंत हाथ वाला पंखा लेकर सास ससुर को हवा करने लगी। वह बच्चों को भी ठंडा पानी पिलाने लगी। लेकिन छोटी बहू बार बार कह रही थी, हे भगवान, एसी कब आएगा? मैं तो इस गर्मी में मर जाऊंगी। सास चुपचाप दोनों बहुओं को देख रही थीं। उन्हें साफ समझ आ रहा था कि कौन परिवार की असली जिम्मेदारी निभा रहा है। कुछ दिनों बाद ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई।
डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम और समय पर दवा की जरूरत है। बड़ी बहू दिन रात उनकी सेवा में लग गई। वह समय पर दवा देती, खाना बनाती और रात भर जागकर उनका ध्यान रखती। उधर छोटी बहू सिर्फ दिखावे के लिए 2 मिनट कमरे में जाती और फिर अपने मोबाइल में लग जाती। एक रात ससुर जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। तेज गर्मी के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बड़ी बहू पूरी रात उनके पास बैठी रही। उसने हाथ से पंखा झुलाते हुए उनकी सेवा की। सुबह होते होते ससुर जी की हालत में सुधार आ गया। ससुर जी भावुक होकर बोले, सरिता बहू, तुमने बेटी से बढ़कर हमारा ध्यान रखा है। भगवान हर घर को तुम्हारी जैसी बहू दे। ये सुनकर बड़ी बहू की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे छोटी बहू को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने देखा कि परिवार में सभी लोग बड़ी बहू की इज्जत करते हैं। हर कोई उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसने अपने व्यवहार और मेहनत से सबका दिल जीत लिया था। एक दिन पूजा चुपचाप रसोई में गई और बड़ी बहू से बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा काम से बचने की कोशिश की, लेकिन अब समझ में आया कि परिवार प्यार और जिम्मेदारी से चलता है। बड़ी बहू मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं पूजा। अगर इंसान अपनी गलती समझ जाए वही सबसे बड़ी बात होती है। उस दिन के बाद छोटी बहू बदलने लगी। वह सुबह जल्दी उठने लगी, घर के कामों में हाथ बटाने लगी और सास ससुर का सम्मान करने लगी। अब दोनों बहुएं मिलकर घर संभालती थीं। गर्मी का वही मौसम अब घर वालों को पहले जैसा कठिन नहीं लगता था, क्योंकि घर में आपसी प्यार और अपनापन बढ़ चुका था। सास भी खुश रहने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब उनका परिवार सच में एकजुट हो गया है। एक दिन सास ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, घर को स्वर्ग बनाने के लिए सिर्फ पैसे नहीं बल्कि प्यार, त्याग और मेहनत की जरूरत होती है। बड़ी बहू ने हमें ये सिखाया और छोटी बहू ने अपनी गलती सुधार कर यह साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो बदल सकता है। पूरे परिवार की आंखों में खुशी थी। अब घर में पहले जैसी लड़ाई या शिकायत नहीं थी। बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों बहनों की तरह रहने लगीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार में सम्मान पाने के लिए सुंदरता या आराम नहीं बल्कि मेहनत, जिम्मेदारी और अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। जो इंसान दूसरों की सेवा और सम्मान करता है वही हर दिल में अपनी जगह बना लेता है। वहीं आलस और स्वार्थ इंसान को अपनों से दूर कर देते हैं। लेकिन अगर समय रहते इंसान अपनी गलती सुधार ले तो रिश्तों में फिर से प्यार लौट सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई रिश्तों की असली कीमत समझ सके। और ऐसे ही भावुक, पारिवारिक और दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।